दोस्तों, महाभारत की सबसे दुखद घटनाओं में से एक चीरहरण है। सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ। दुशासन ने उसे घसीट कर लाया और सभा में भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और कृपाचार्य को भी इस अधर्म को रोकने का साहस नहीं हुआ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस भयानक घटना के बाद द्रौपदी कर्ण से क्यों मिली? तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाया तो पांडवों ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक पल में सब कुछ बदल जाएगा। दुर्योधन के मामा शकुनी ने चालाकी से वह दांव जीत लिया और इसका परिणाम द्रौपदी का चीरहरण हुआ। दुशासन ने द्रौपदी को बाल पकड़कर सभा में लाया और दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया, हे दुशासन, इसे मेरी जांघ पर बिठा दो क्योंकि अब यह हमारी दासी है। लेकिन सभा में सब लोग मौन थे। भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और कृपाचार्य भी इस अधर्म को रोक नहीं पाए। यही वह क्षण था जिसने महाभारत जैसा भयंकर युद्ध रच दिया। उसी सभा में द्रौपदी अपनी लाज की भीख मांग रही थी। तभी अंगराज कर्ण उठे और कठोर स्वर में बोले, हे गुरुवंश के पुत्रों, देवताओं ने स्पष्ट कहा है कि एक स्त्री का केवल एक ही पति होना चाहिए, लेकिन द्रौपदी के तो 5 पति हैं और जिसके 5 पति हों वह वैश्य मानी जाती है। ऐसे में उसे नग्न अवस्था में सभा में लाना कोई पाप नहीं होगा। कर्ण की यह बात सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। द्रौपदी की आंखों में आंसू थे। वह बहुत दुखी और डरी हुई थी। सबके सामने उनका अपमान हो रहा था, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। न भीष्म पितामह, न गुरु द्रोण, न कृपाचार्य और न ही उनके 5 पति। तभी दुर्योधन ने कर्ण की बात से सहमति जताते हुए बोला, हे दुशासन, द्रौपदी का वस्त्र उतार दो। दुशासन गुस्से में द्रौपदी की ओर बढ़ा और उनके वस्त्र खींचने लगा। सभा के लोग यह देखकर भी मौन बैठे थे। अब द्रौपदी समझ चुकी थी कि स्थिति बहुत गंभीर है। अपमान, डर और निराशा के बीच उन्होंने श्री कृष्ण को याद किए और तभी हुआ वह अद्भुत चमत्कार जिसने पूरी कुरु सभा को हैरान कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से द्रौपदी का चीर बढ़ता गया और दुशासन थककर वहीं गिर पड़ा। द्रौपदी की मर्यादा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से बच तो गई, लेकिन द्रौपदी के अपमान और क्रोध से पूरी सभा डर गई। यह समय केवल उनके अपमान का नहीं था, बल्कि यह दिखाता है कि अधर्म का फल कितना भयानक होता है। द्रौपदी गुस्से में बोली, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक इस सभा में अधर्म करने वालों का नाश नहीं हो जाता। द्रौपदी की यही प्रतिज्ञा आगे चलकर महाभारत के युद्ध का कारण बना। यहीं से धर्म और अधर्म के बीच बड़ा लड़ाई शुरू हुआ। दोस्तों, भरी सभा में कर्ण ने द्रौपदी का अपमान किया था। फिर एक सवाल उठता है, आखिर द्रौपदी कर्ण से क्यों मिली? पांडवों के वनवास का 1 महीना बीत चुका था। पांडव भोजन की तलाश में जंगल की ओर गए थे और द्रौपदी अकेली गागर लेकर पानी भरने जा रही थी। अचानक सामने से एक रथ आता हुआ दिखाई दिया। जब रथ द्रौपदी के पास पहुंचा तो द्रौपदी ने देखा कि वह कर्ण है। कर्ण को देखते ही द्रौपदी गुस्से से भर गई। कर्ण रथ से उतरा और हाथ जोड़कर द्रौपदी को प्रणाम किया। द्रौपदी ने गंभीर और कठोर स्वर में बोली, मुझे प्रणाम मत कर सूत पुत्र, और यहाँ क्यों आया है? मेरे पति अभी यहाँ नहीं हैं। कर्ण सिर झुकाकर बोले, देवी, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ, मैं तो आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। सभा में मैंने आपको जो कहा था उसका मुझे बहुत पछतावा है। द्रौपदी ताना मारते हुए बोली, तूने सभा में मेरा अपमान किया था और आज मुझसे क्षमा मांग रहा है। कर्ण गंभीर स्वर में बोले, देवी, अगर आप कहें तो मैं अपनी वही जुबान जिससे मैंने सभा में आपको वेश्या कहकर अपमानित किया था, उसी को काटकर आपके चरणों में रख दूं। द्रौपदी कठोर स्वर में बोली, कर्ण, मुझे तेरी जुबान नहीं चाहिए। अगर तुझे सच में पछतावा है तो अपना सिर काटकर मेरे चरणों में रख दो। कर्ण शांत स्वर में बोले, देवी,
मेरा सिर अब मेरा नहीं है। मैं अपना सिर पहले ही दुर्योधन को दे चुका हूँ। यदि ऐसा न होता तो आज मेरा सिर इसी धरती पर पड़ा होता। द्रौपदी मुस्कुराकर बोली, कर्ण, अब तू भी कुलीनों की भाषा बोलने लगा है। यदि परंतु अन्यथा ये शब्द तुझे शोभा नहीं देते। इतना कहकर द्रौपदी कुछ पल के लिए मौन हो गई, फिर धीरे से आगे बोली, सुन ले कर्ण, यदि युद्ध हुआ तो मेरा अर्जुन तेरे इस घमंडी सिर को इस धरती पर गिरा देगा, और यदि युद्ध नहीं भी हुआ तो भी मैं इस अपमान की आग में जलकर भस्म हो जाऊंगी, लेकिन तुझे क्षमा कभी नहीं करूंगी। इतना कहकर द्रौपदी वहां से चली गई। दोस्तों, अब आपके लिए एक सवाल है, क्या आपको लगता है द्रौपदी को कर्ण के अपराध माफ कर देना चाहिए था? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।